अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मसाला भिंडी और ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इसके लिए आपको सिंपल से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले आप ले लेंगे भिंडी, प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें। मसालों के अलावा ये वाली सब्ज़ी में जाएंगी चीज़ें और इसमें न जाएगा सिंपल सा नमक, मिर्च और हल्दी का इस्तेमाल करेंगे हम। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं ऐड करेंगे वरना भिंडी पर अपना जायका खो देगी। तो सबसे पहले तरीका सीख ले भिंडी कैसे काटे। भिंडी के दोनों टॉप एंड बॉटम उतार के बीच में एक छोटा सा कट लगा के आप इसको एक फेवरेबल साइज में काट लें। जिस भिंडी से छुरी ना गुजर पाए वो सख्त भिंडी होगी, उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, वो हम निकाल देंगे, वो पकी हुई होती है। तेल का इस्तेमाल हम पूरे का पूरा नहीं करेंगे, ये सिर्फ फ्राइंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो फ्राई करते हुए मुकम्मल नमक में से थोड़ा सा नमक आप भिंडी में शामिल कर देंगे ताकि वो फीकी महसूस ना हो। तो आपने चम्मच का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इसको आप हल्के हल्के से हिलाएं ताकि भिंडी टूट ना जाए। तो आप इसको मीडियम आंच पे आहिस्ता आहिस्ता कुक होने दें। जब अच्छा ब्राउन कलर इसको आ जाए तो भिंडी आप निकाल लेंगे और अच्छी तरह से आप इसको निचोड़ के निकाल लेंगे। सेम उसी ऑयल में हम प्याज को भी जो है फ्राई कर लेंगे। प्याज को फ्राई करते हुए भी आप चाहें तो हल्का सा नमक ऐड कर सकते हैं। और आपने प्याज जो है वो बिल्कुल भी ब्राउन बहुत ज़्यादा नहीं करना है, आपने इसको लाइट ब्राउन रखना है, ज़्यादा कैरमलाइज्ड अनियन नहीं करने हैं। तो इसके बाद हम अनियन को भी अच्छी तरह से निकाल लेंगे ताकि तेल ज़्यादा ना हो। और जो बाकी तेल बचेगा उसमें से अगेन आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेना है और उसमें आपने टमाटर, हरी मिर्चें और तमाम तर जो मसाले हैं वो ऐड कर देने हैं और इसको आप मिक्स करने के बाद ढक देंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो 5 से 7 मिनट के लिए आप इसको ढकें। जब टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो चम्मच से इनको थोड़ा सा दबा दें। बिल्कुल भी इसकी पेस्ट हमने नहीं बनानी है, तो टमाटर के थोड़े से स्लाइसेस इसमें नज़र आते रहेंगे। तो आपने थोड़ा सा चम्मच से इनको दबाना है ताकि पेस्ट एक अच्छी से निकल जाए। और फिर इसमें तमाम तर भिंडियाँ और प्याज जो फ्राई करके रखे थे वो आप इसमें डाल देंगे। डालने के बाद आप इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि भिंडी जो है वो टूटे नहीं। तो बहुत आराम से आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो है आप इसको बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए दम देंगे ताकि ये मसाले में अच्छी तरह से रच जाएं और जायकेदार हो जाएं। तो 5 मिनट के लिए इनफ होगा, आप इसको दम दें, आंच बंद कर दें और आपकी भिंडियाँ तैयार हैं। गरम गरम भिंडियों को रोटी के साथ सर्व करें, साथ में लें सलाद और बनाएं ठंडी ठंडी दही की लस्सी और एंजॉय करें। टेक केयर।